हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 7 जीवन का आधार पर्यावरण। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जहां हम गांव में घर के बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, सुंदर बाग बगीचे देखने को मिलते हैं। उड़ती चिड़ियाँ, खिले हुए फूल लुभाते हैं। धीरे धीरे चल रही ठंडी हवा हमें अच्छी लगती है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा आदि की कतारें देखते हैं। वहां चारों तरफ से गाड़ियों का धुआं भरा हुआ दिखता है। आंखों में जलन होती है और फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज भी परेशान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का आधार पर्यावरण है और हम पर्यावरण को प्रदूषित कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रदूषण कई कारणों से होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वायु प्रदूषण। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो वह वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि यहाँ तस्वीर में हम देख रहे हैं, चिमनियाँ धुआं उगल रही हैं और वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं। आइए अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहन के शोर से उत्पन्न होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। आइए अब देखें जल प्रदूषण। जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक न रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। जब घरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी नालों से होता हुआ नदी में जाता है और साथ ही फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा भी नालियों से होता हुआ नदी में जाता है, तब नदी का पानी गंदा हो जाता है और यह पानी पीना तो दूर, स्नान करने के लायक भी नहीं रहता। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सॉस अथवा डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। आइए अब देखें ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ते उद्योग धंधों के कारण चिमनियां दिन रात धुआं उगल रहे हैं। यातायात के साधन, फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन सब कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। चूंकि यह समस्या पूरे विश्व में है, इसलिए इसे भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइए अब देखते हैं सोख्ता गड्ढा। जैसा कि हम जानते हैं कि घरों का गंदा पानी सड़क पर छोड़ देते हैं या नालियों से बहा देते हैं या बगल के तालाब में ले जाकर डाल देते हैं। इससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए हमें अपने घरों के पास सोख्ता गड्ढा बनाना चाहिए। गंदा पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा, जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया हो, ताकि पानी जमीन के अंदर तक चला जाए एवं गंदा पानी जहां तहां नहीं बिखरे, सोख्ता गड्ढा कहलाता है। तो आइए हम प्रण करें कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम सब यह करेंगे। पहला, मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगा या लगाऊंगी। दूसरा, मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा या करूंगी। तीसरा, मैं जहां तक संभव हो बैटरी से चालित वाहनों का प्रयोग करूंगा या करूंगी। चौथा, मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूंगा या करूंगी। और पांचवा, मैं जल का संरक्षण करूंगा या करूंगी तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। तो आइए अंत में देखें हमने क्या सीखा। पहला, जल प्रदूषण हो रहा है पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। दूसरा,
नदी या तालाब के पानी की शुद्धता मछली पालने से हो सकती है। तीसरा, बढ़ती जनसंख्या के कारण वृक्षों का कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। चौथा, पर्यावरण संरक्षण के लिए खूब पौधा लगाना, गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंध, गाड़ियों का कम उपयोग किया जाना चाहिए। पांचवा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। छठा, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। सातवां, डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आठवां, मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है। नौवां, पूरे विश्व में प्रदूषण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।